बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगाया। आरजेडी के दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विभा देवी और प्रकाश बीड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बहुत कम वक्त बचा है बिहार में चुनावों में, और उससे ठीक पहले आरजेडी के दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको ये इस्तीफा दोनों विधायकों ने भिजवाया। विभा देवी और प्रकाश बीड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया और विधानसभा अध्यक्ष को यह इस्तीफा भिजवाया गया है। विभा देवी और प्रकाश बीड़ ये दो आरजेडी के विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा अध्यक्ष को ये इस्तीफे की कॉपी जो भिजवा दी गई है। और आरजेडी के लिए बिहार चुनाव से ठीक पहले ये बड़े झटके के तौर पर माना जा सकता है, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं दोनों, और जब सिटिंग एमएलए विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दें तो अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। विभा देवी और प्रकाश बीड़ ये दो विधायक हैं आरजेडी के जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब खबर जयपुर से, यहां पर पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़ा में संभागीय स्तर पर जांच का सिलसिला जारी है। अजमेर संभाग से जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी संभाग स्तर पर जांच प्रस्तावित है। बाकी संभागों पर दिवाली के बाद जांच शुरू हो सकती है। उसके बाद राज्य स्तर पर यह जांच होगी। पिछले 2 साल से वंचित पीटीआई जांच करने की मांग कर रहे थे। अब शिक्षा विभाग के एक्शन के बाद यह जांच शुरू होने से न्याय की उम्मीद जो है वो जग पाई है। अभ्यर्थी प्रेम गोलिया लगातार भर्ती में जांच की मांग कर रहे थे। जांच के बाद अब वंचित पीटीआई मौका देने की मांग भी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। पूर्व में लिखित शिकायत देने के बाद भी गलत लोगों को ज्वाइनिंग दी गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर पूरा भरोसा जताया गया है। वंचितों के साथ न्याय होगा, ये उम्मीद है। दूसरी तरफ पूरा मामला न्यायालय में भी चल रहा है। जिस तरह अपन 2 साल से संघर्ष कर रहे थे उसका आज ये नतीजा निकला है कि सरकार डीवी करवाने के लिए हमारी मांग मानी है। और फिर डीवी होने के बाद में डीवी होगा तो साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसमें जो फर्जी है, जिनने फर्जी डिग्रियां लगाई है, फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाए हैं और ये सारे विकलांग सर्टिफिकेट सारे लगाए हैं, वो सही आने के बाद में जांच हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। और रही बात वंचितों की, वंचितों को तो न्याय मिलेगा। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं अपन कोर्ट में लगा रखा है। 2 जगह कोर्ट में चल रहा है, अपने जोधपुर हाई कोर्ट में चल रहा है, जयपुर हाई कोर्ट में नील साहब के वहाँ नील साहब है जो वकील साहब है उनके लगा रखी है। तो इसके बाद में जो डीवी होगा, डीवी होने पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के नंबर कम होंगे तो अपना आप ही रिजल्ट डिवाइज होगा। फिर हमने वहाँ पे कोर्ट में तीन मांगे हैं हमारी। पहली बात तो डीवी दोबारा जो सरकार ने मांग मान ली। दूसरी बार रिवाइज रिजल्ट होगा तो अपना मेरिट क्रमांक ऊपर नीचे आएगी, नंबर स्पोर्ट्स खेल प्रमाण पत्र के नंबर ऊपर नीचे आएंगे तो नंबर मेरिट अपना आप ही नीचे आएगी। तीसरी, जिन्होंने जो जांच अधिकारी थे जिन्होंने जांच करी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में किसी ऐसी जांच कमेटी वापस दोबारा नहीं आए। ये बीकानेर निदेशालय में बार बार वही जांच कमेटी आती है जो वही खेल प्रमाण पत्र की जांच करती है, जो परमानेंट वही कर रही है। क्यों अपन राजस्थान में किसी के पास में और विभागों के पास में कमेटी नहीं है? तो हम ये जो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नदबई में आगामी 18 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे पर रहेंगे और कृषि मंडी परिसर में जनसभा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद नदबई में ये उनका पहला दौरा है। शनिवार को जिला कलेक्टर कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने कृषि मंडी परिसर में प्रस्तावित सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभा में भीड़ की सुविधाओं, पानी बिजली की व्यवस्था और पार्किंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने मुख्य बाजार में मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान यातायात जाम से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। इस निरीक्षण के दौरान बीडीए के कमिश्नर कनिष्क कटारिया समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे जो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। खबर जयपुर से है। नगर निगम हेरिटेज की जो आयुक्त है डॉक्टर निधि पटेल, उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है। जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बड़ी चौपड़, बापू बाजार और किशनपुर बाजार में सफाई व्यवस्था उन्होंने देखी है, परखी है। सड़क पर पैचवर्क काम को भी उन्होंने चेक किया। निगम अधिकारियों को सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं।
मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक को पाबंद किया कि दिवाली से पहले बाजार से ओपन कचरा डिपो जो है वो खत्म कर दिए जाएं। वहीं दुकानों के बाहर डस्टबिन रखें, कचरा सड़क पर नहीं आए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। तो हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त खुद रविवार के दिन सड़कों पर उतरी हैं और जयपुर की वॉल सिटी का उन्होंने दौरा किया। खबर जयपुर से, बनी पार्क थानाधिकारी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। चोरों के पास से हैरियर कार और i20 कार बरामद की गई है। इन आरोपियों से 8 वाहनों की कुल 15 फर्जी नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई है। वारदात में अंजाम देने में प्रयुक्त वाहन, लॉक तोड़ने की मशीन, प्रोग्रामर की जो है वो भी बरामद की गई है। पूछताछ में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने की वारदात इन्होंने कबूली है। आगे बढ़ते हैं। बानसूर में करंट लगने से बड़ा हादसा होने की खबर मिल रही है, जहां पर खेत में कुएं की मोटर का तार लगाते समय करंट से रिटायर्ड शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पृथ्वी सिंह खेत में कुएं की मोटर का तार लगाते समय अचानक करंट की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल रामपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्बुलेंस से उपजिला अस्पताल बानसूर रेफर किया गया है। बानसूर अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो करंट लगने से एक रिटायर्ड शिक्षक की जो मौत है वो यहां पर हो गई बानसूर में। बारा के केलवाड़ा थाना अंतर्गत उन्हीं की रहने वाली युवती की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवती के परिजनों और ग्रामीणों ने कोटा के एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। परिजन युवती की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। होटल स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो युवती की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और इसी बीच पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। मोर्चरी के बाहर परिजनों ने प्रदर्शन भी किया है। खबर जालोर से, यहां पर शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विद्यालय से घर जा रही शिक्षिका से बीच रास्ते में छेड़छाड़ की गई है। स्कूल से पीईओ कार्यालय के लिए यह शिक्षिका जा रही थी। राहगीरों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने सायला थाने में मामला दर्ज करवाया है। सायला उपखंड क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। एक टीचर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला सायला थाना इलाके का है, जो कि जालोर जिले में पड़ता है। तो तस्वीर आप देखिए, जहां पर एक शिक्षिका जो है उसके साथ में छेड़छाड़ की गई। ये पीईओ कार्यालय के लिए निकली थी और इसी दौरान इसके साथ में छेड़छाड़ की गई है। जब दूसरे लोग वहां पर पहुंचे, आसपास के लोग पहुंचे, तो उसके बाद में जो आरोपी थे, जो छेड़छाड़ करने वाले थे, वो वहां से फरार हो गए, मौके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। तो सड़क पर महिलाओं का चलना दूभर हो चुका है और ये पूरा मामला जालोर जिले के सायला का है, जहां पर एक शिक्षिका जो कि एक अपने काम से सरकारी कार्यालय की तरफ जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में कुछ मनचले मिलते हैं, उसके साथ में छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं और जब दूसरे लोग, आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो छेड़छाड़ करने वाले मनचले हैं वो मौका पाकर फरार हो जाते हैं। तो जालोर जिले के सायला थाना इलाके का पूरा मामला है। यहाँ पर एक शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहाँ पर ये शिक्षिका एक सरकारी कार्यालय के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोग इसे मिले, मनचले मिले और उन्होंने इसके साथ में छेड़छाड़ की। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने इस शिक्षिका के साथ में छेड़छाड़ की है। यूनुस खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यूनुस, कब का ये पूरा मामला है और क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग लग पाए फिलहाल? देखिए दीपक, बताना चाहूंगा कि सायला उपखंड क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला सुरक्षा को चुनौती देने वाला गंभीर मामला जो है वो सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक शिक्षिका के बीच
रास्ते में छेड़छाड़ की वारदात हुई है। शिक्षिका जब विद्यालय से पीईओ कार्यालय जा रही थी, तभी रास्ते में एक युवक ने उसकी स्कूटी को रोककर जबरन लिफ्ट मांगी थी। फिर पीड़िता के अनुसार आरोपी की पहचान तराराम मेघवाल निवासी बापता के रूप में हुई है। वही आरोपी ने जबरन लिफ्ट मांगने की कोशिश की और विरोध करने पर शिक्षिका छेड़छाड़ की। शिक्षिका के शोर मचाने और आसपास मौजूद राहगीरों को एकत्रित होने पर आरोपी मौके से फरार हो गया है। घटना के बाद शिक्षिका ने साइला थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, लेकिन सस्पेक्ट झड़प चैनल जो है इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यूनुस इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता जुड़े थे जो बता रहे थे कि अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। कोटपुतली के बानसूर से खबर है। यहां पर आज खेत में कृषि कार्य करते समय कुएं में गिरने से किसान घायल हो गया है। एम्बुलेंस की सहायता से घायल को घटनास्थल से बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां घायल की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर्स ने उसे प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर कोटपुतली रेफर किया। फिलहाल घायल व्यक्ति की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। तो कुएं में गिरने से किसान घायल हुआ है, जिससे प्राथमिक उपचार देने के बाद में हायर सेंटर कोटपुतली के लिए रेफर किया गया। हालांकि इस घायल शख्स की जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। नगर परिषद की घर घर कचरा संकलन व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। ठेकेदार फर्म और नगर परिषद की कथित लापरवाही के कारण सैकड़ों सफाई कर्मियों की दीपावली का त्यौहार मायूसी में बीतने की कगार पर है। कर्मचारियों का आरोप है कि नगर परिषद से लाखों करोड़ों रुपए का मासिक भुगतान हो रहा है, फिर भी उनके वेतन को रोका गया है। उनका कहना है कि उसी फर्म के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भुगतान किया जा रहा है, लेकिन वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है। पीड़ित कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को बकाया वेतन जारी करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भुगतान न होने पर वो कार्य बहिष्कार को मजबूर होंगे। अभी दिवाली का पूर्व समय चल रहा है, सब हम गरीब आदमी हैं, इतने ड्राइवरों की सैलरी रुकी हुई है और कोई कपड़े लाने के लिए बैठा है, कोई मकान पुताने के लिए बैठा है। किसी के घर में क्या कमी है, किसी के घर में क्या कमी है, तो सब ड्राइवर आस लगा के बैठे हैं कि सबसे बड़ा त्यौहार है, हिंदुस्तान का पूर्व त्यौहार है, कि सबके घर पे दिवाली मनाई जाएगी। ना तो ठेकेदार पेमेंट दे रहा है और ना ही ठेकेदार को पेमेंट दिया जा रहा है। 6 महीने से पेमेंट रुका हुआ है। ना तो ठेकेदार हमें तभी सैलरी देगा जब उनके भी बिल पास होंगे। ठेकेदार के 6 महीने से बिल पास नहीं हो रहे। हम ठेकेदार के पास जाते हैं और ठेकेदार बोलता है कि हमारे। बांसवाड़ा से खबर है। जिला मुख्यालय पर मोतिया माता का एक चमत्कारी मंदिर है, जहां मंगलवार और रविवार को भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। भक्त माता के दरबार में ढोक लगाने पहुंचते हैं। मोती माता मंदिर को डॉक्टर माता के नाम से भी जाना जाता है। माता के दरबार में सर्दी खांसी से ग्रसित लोग पहुंचते हैं। दरबार में सर्दी खांसी चेचक जैसी बीमारी जो है माता के दरबार में ढोक लगाने से ठीक होती है। तो बांसवाड़ा के अंदर मोती माता का मंदिर है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को खांसी जुकाम हो जाती है और डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते हैं। फिर यहाँ मोती माता आने से जानने और करवने और दर्शन करने से उनकी खांसी सर्दी जुकाम सब साफ हो जाता है, जिससे लोगों को माता जी के प्रति आस्था है। आज भी हजारों लोगों को इस मंदिर से आस्था है। ये होगा कम से कम 100-200 साल होगा। जयपुर के दूदू से खबर है। यहाँ पर मंशा पूर्ण गौशाला के नाम पर एक व्यक्ति ने उर्मिला गुलाब बनी से लाखों रुपए की ठगी की है। किशनगढ़ की रहने वाली उर्मिला गुलाब बनी ने दूदू थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जीतू नाम के व्यक्ति पर ठगी का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसने तो कहा भाई 250 गौए हैं और बराबर में यहाँ आई हूँ 250 गौए हैं। बहुत बीमार स्थिति में है, सेवा भी कर रहे हैं, पर अब इनका काम तो है ठीक करना, परंतु ये तो बड़ा अन्याय है। इस बीच में मैंने फिर जीतू से पूछा, मैंने कहा भाई तूने मनशा पूर्ण गौशाला क्या पैसे नहीं भेजे क्या? तो कहा चुप हो गया। रात को 10 बजे मेरे घर आ गया, 10 बजे रात को, जबकि मेरा गेट 7:30 बंद हो जाता है। सारे किशनगढ़ को पता है।
मैंने कहा आओ भाई कैसे आना, ये और गजानन और 3 लड़के और आए। मैंने कहा आओ बेटा, आते ही धरती पे बैठ गए और इतना रोए जैसे कोई बच्चा रोता है माँ के सामने। मैंने कहा हो क्या गया? कहा वो मुझे मार देंगे, वो कर देंगे, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा मेरे पैसे किसको दिए तूने? चुप। अरे भाई चुप क्यों हो रहा है भाई? 1,01,000 या तू गौशाला में दे के आ या मुझे दे के जा। और मैंने सिर्फ 1,01,000 नहीं, कभी 6,500, कभी 11,000, कभी 15,000, 2,100 तो हर महीने। अभी मैंने बंद कर दिए थोड़े टाइम पहले। मैंने कहा जीतू ये तो तू बहुत गलत कर रहा है यार। कहा नहीं मम्मी जी वो मेरे से जलते हैं। तो मैंने कहा जलेंगे क्यों, ये गाड़ी किसके नाम है? चुप हो गया। मैंने कहा नहीं पहले मुझे ये बता गाड़ी किसके नाम है, क्योंकि मेरे किशनगढ़ में नितेश है एक, वो भी कह रहा है मैं कैंपर लेके आऊं। तो मैंने उसको कहा भाई मैं 5-6 लाख तेरे को दे दूंगी और पुरानी। टोंक के घाट थाना क्षेत्र में ग्राम बेलहड़ी में जमीनी विवाद को लेकर अपने भतीजे की कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी हरिराम वर्मा ने बताया कि गंभीर रूप से घायल सुरेश गुर्जर को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 24 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद को लेकर बेलड़ी में यह हत्या करने का मामला सामने आया था। कुल्हाड़ी से डंडों से पीट कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया था, जहां पर अस्पताल उसे ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था।